रोम के बहादुर बेटो, आज का दिन जंग का दिन है। पासा पलट चुका है। आज का दिन अपनी सरजमीन के लिए लड़ने का दिन है। आज का दिन हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे। आज के दिन हमें अपने वकार के लिए लड़ना होगा। अगर आज हम हार गए तो मुझे देखते ही मुझे मार डालना, क्योंकि इसकी वजह मेरा तकब्बुर होगा। इसका मतलब है मैंने आपकी मौत के परवाने पर एक ऐसी जंग के लिए दस्तखत किया जिसके लिए तैयार न था। लेकिन मैं अपने सिपाहियों, अपनी सल्तनत के बहादुरों की मौत का फरमान नहीं, बल्कि तुर्कों की मौत का फरमान दूंगा। आज पासा पलट चुका है। फतह हमारी 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 है। आप और आपके सिपाही यहाँ इस खुफिया रास्ते से दाखिल होंगे और मैं आपके लिए दरवाजा खोल दूंगी। जब काई के हाथों के साथ निमट रहे होंगे, हम अपना गोलोजा हिसार वापस ले लेंगे। तुम कौन हो? जैसा कि आपने हुक्म दिया था, कार्रवाई से पहले तमाम सिपाहियों को जहर दे दिया जाएगा ताकि वो लड़ाई के काबिल न रहें।
अचानक क्या हो गया? देखो जरा क्या हो गया इन लोगों को। सबकी तबीयत खराब लगता है इन लोगों को किसी ने जहर दिया है। अरे वो देखो। अल्लाह खैर करे। अरे वो क्या? वो सिपाही तो नीचे गिर गया। चलो जल्दी चलो उठाओ। जल्दी चलो, वो मर जाएगा। जल्दी चलो। ये तो मर चुका है। तो फौरन तबीब को दिखाना होगा। अल्लाह तौबा तौबा। सब होशियार हो जाओ, दरवाजे बंद कर दो। कौन है ये हमला करने वाले? हम चलो जल्दी अपने अपने घर चलो। बचाओ अपने आप को, अपने बच्चों को भागो यहाँ से। बाज़ंतीन के नाम। बाज़ंतीन के नाम। आज फतह हमारी होगी, हमारी फतह होगी। बाज़ंतीन फिर से जिंदा होगा।
इन सबको आग लगाकर राख कर दो। तुर्कों से जुड़ी कोई चीज बाकी न रहे। खाना बदोश कहेंगे। हालत तो देखो, इन लोगों को तो किसी शहर या कले में रहने सहने तक की तमीज नहीं। हाँ, चरवाहे कहेंगे। हाँ। तुम कोलोजा हिसार में कर क्या रहे थे? मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मुंह खोलो, खोलो मुंह। इसी जबान से या जो कुछ भी हुआ तुम उस्मान को जाकर बताओगे, सब कुछ बताओगे। कुछ भी हरगिज़ मत भूलना। मेरी आंखों में देखो। जानते हो मैं कितना खुश हूं? हाँ, नजर नहीं आ रहा क्या? हाँ, सब कुछ बताओगे ना उसे? तुम उसे बताओगे, सब बताओगे, सब बताओगे। अच्छा, समझ गए? खास तौर पर उस्मान को सब कुछ बताना। चाहे लोग, हालत तो देखो। चरवाहे कहेंगे। फतह सिर्फ हमारी होगी। उन्होंने वो ले लिया हुजूर। निकोला ने मुझे आपको इतला देने के लिए जिंदा छोड़ा है। उसने कहा उस्मान साहब को जाके बताओ कि उसने तुर्कों के साथ क्या किया। क्या कह रहे हो ये? क्या कह रहे हो ये? बचा, रुक जाओ, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़े, छोड़ दे मुझे, छोड़े, छोड़े। रुक जाओ उस्मान, सीना चीर दूंगा, जान से मार दूंगा उन्हें। संभालो खुद को। छोड़े मुझे, छोड़े। उस्मान, पुरसुकून में जाओ बेटा, पुरसुकून में जाओ। सब ठीक हो जाएगा।
शहंशाह तक खबर पहुंचाने वाला कासिद रवाना हो चुका है। कुस्तुनतनिया के हर शख्स को पता चलेगा कि आज मैंने क्या किया। लोग कहेंगे निकोला कल ही आया था और आज किला फतह कर लिया। अगर हमने उसे मजीद सिपाही भेजे तो वो पता नहीं क्या क्या कर जाएगा। यही आया निकोला काइयों को खत्म करने के बाद। रोम का परचम कहां कहां लहराएगा हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। तुम देखना एक दिन इस सरजमीन पर हर जगह मेरे सिपाही होंगे और एक एक तुर्क को चुन चुन के खत्म कर देंगे। अनातोलिया में एक भी तुर्क जिंदा बाकी नहीं रहेगा, याद रखना। तुम्हें क्या लगता है शहंशाह हमारे लिए इजाफी सिपाही भेजेंगे या नहीं? हाँ, ताकि हम सऊद पे हमला कर सकें और वहां भी तुर्कों का खात्मा कर दें। वहां का एक भी खैमा, एक भी भेड़ और एक भी चरवाहा बाकी तक ना रहे। फलातियोस, क्या कहते हो? ठीक कहा ना मैंने? फलातियोस, क्या हुआ? आंख के बदले आंख। टैकफोर निकोला। आंख के बदले आंख, मेरे दोस्त। आंख के बदले आंख। तैयार रखो अपनी तलवारें। नमाज फजर के बाद हम तकबीर पढ़ते हुए कलूजा हिसार में होंगे। जिस काले को हमने शहीदों की कुर्बानियों से हासिल किया था, उन्हीं शहीदों की रूहों के लिए फतह करेंगे हम उसे। तुम ठीक कह रहे हो उस्मान, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो अर्तुगरुल साहब को पता लगने से पहले इस किले को दोबारा फतह कर ले। हम उनके सामने शर्मिंदा भी नहीं होंगे। तो चलिए। किले पर हमला करना कबीले पर हमला करने जैसा नहीं है बामसी साहब। साउची बेटा, तो तुम कह रहे हो कि किला फतह करना कबीले फतह करने जैसा नहीं है। लेकिन बेटा, हम ये अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हमने उस्मान के साथ मिलकर ही किला फतह किया था। लेकिन इस बार ये मुख्तलिफ है। किले में कैदी मौजूद हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। साउची साहब की बात बिल्कुल ठीक है। हमें जोश नहीं, होश और अकल से काम लेना होगा। सुबह तमाम सरदारान को इकट्ठा करें और मिलकर कोई फैसला करते हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, हमें उनसे मशवरा करना होगा। मैं सूरज निकलने से पहले किले के दरवाजे पर हूंगा। उस्मान भाईजान। सिपह सलार मैं हूं। उस्मान, उस्मान,
यकीनन जब हमने गयातू पर हमला किया था उस वक्त उन्होंने किले पर कब्जा किया। तो वो ये जानते थे। अब हम क्या करेंगे भाई? सिपाहियों, क्या यह नजर का धोखा है या फिर तुम लोग जान चुके हो कि करना क्या है? हम पहले कैदियों को रिहा करवाएंगे और वो सोना जो काफिरों से इकट्ठा किया था हमने वो साथ लेकर जाएंगे। मेरे हुजूर, क्या उन काफिरों को हम ये सोना इनाम के तौर पर देंगे? एक भी तुर्क की जान के लिए मैं सारी दुनिया का सोना कुर्बान कर दूं। जैसा आप कहें। अब ये सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी से तैयारी करो। हुजूर और साउची साहब? हमें सिर्फ कला फतह करना है। जैसा आपका हुक्म। अब हम आराम से नहीं बैठेंगे, अमानतें वापस ली जाएंगी। हम लेंगे इंशाल्लाह। अपना झंडा फिर से लहराएंगे। हम लहराएंगे इंशाल्लाह। और भी बहुत से किले फतह करेंगे। मेरे बाबा अर्तुरुल गाजी ने इन सरजमीनों को फतह किया, हमारी ही सरदारी हो गया। मेरे भाइयों, फतह ईमान वालों की है। ये फतह उसके लिए जिसने हमें पैदा किया, उसकी राह हक में एक सफ में खड़े होने वालों के लिए है। फतह हजरत मोहम्मद मुस्तफा के रास्ते पर चलने वालों की है, सब मुसलमानों की है। और अब ये फतह का वक्त है। साउची साहब, उस्मान ने अगर आपकी बात नहीं मानी और जोश में कुछ कर बैठा? आप फिक्र ना करें अरसलान साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे इससे पहले उस्मान ने आपकी हर बात मानी हो और कुछ किया ना हो। मैं कहता हूं कि ये फिर होगा। ये लड़का वही करेगा जो इसका दिल चाहेगा। अरसलान साहब, जिसे आप लड़का कह रहे हैं वो अर्तुरुल गाजी का बेटा उस्मान है। सोच समझ कर बात करें। इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, लिहाजा गलत बात कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इनके बड़े हैं, अकल से काम लीजिए। आप ठीक कह रहे हैं दुंदार साहब, लेकिन इस कबीले में छोटे बड़े का अब कोई भी अदब लिहाज नहीं रहा। बदतमीजी अपने उरूज पर है। साउची साहब, आप तो सिपा सालार हैं। आप कब तक इस तरह उस्मान साहब की बातें सुनते रहेंगे? यह मसला मुख्तलिफ है अरसलान साहब। अगर उसने मेरी बात ना सुनी तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। गुजरा वक्त पीछे रह जाएगा। अगर वो अपने बड़ों की बात नहीं सुनेगा तो उसकी सजा वो खुद पाएगा। तुर्क आ रहे हैं।
दरवाजा खोलो। अर्तुरुल गाजी का बेटा उस्मान हूं मैं। अपना कला वापस लेने आया है 3 आदमियों के साथ। जितना हंसना है हंस लो। जल्दी अंजाम देखोगे। 3 आदमी फतह करेंगे। हम दोबारा मिल रहे हैं उस्मान। ये तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए फ्लाथियुस। तुम ये भी नहीं जानते कि बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है उस्मान। गुफ्तो शनीद तो सुन्नत है। तलवारों के साथ अंदर नहीं जाया जा सकता। ठीक है। उस्मान, तो तुम हो उस्मान, भेड़ों का चरवाहा। और वो भेड़ बकरी तुम हो क्या? हाँ, जब आदमी चरवाहा बन जाता है तो वो जिसे भी देखता है उसे भेड़ ही समझता है। जिससे आदत हो चरने की उसे हर कोई चरवाहा नजर आता है। क्या वो खेमे जो तुमने मेरी मुकद्दस सरजमीन पर बनाए थे वो काफी नहीं है? जो तुमने अपनी हुदूद जाने बगैर इस किले को फतह करने की कोशिश की। अल्लाह के हुक्म से फतह किया, लेकिन तुम तो इस फतह को महसूस भी नहीं कर सके। डरते नहीं हम मुश्किलात से। ये क्या है? तो फिर ये सब क्या है उस्मान? अपने कैदियों को छुड़वाने के लिए। हाँ, हमसे ही चोरी किए गए सोने से अपने कैदियों का तबादला करोगे तुम? यह किला मैंने फतह किया था, चोरों की तरह घुसा नहीं था मैं।
दिखाओ। तुम नहीं, सिपाही। एहतियात अच्छी होती है। हाँ, अगर मैं गलत नहीं तो यह तो रोम का सोना है। ये वो सोना है जो पूरी दुनिया में चलता है। हत्ता कि तुम जैसे चरवाहे लोग भी यही सोना इस्तेमाल करते हैं। मुझे सोने से कोई लगाव नहीं उस्मान, इसलिए कोई सौदा नहीं होगा। मैं तुम्हें, तुम्हारे सिपाहियों को, हत्ता के एक एक तुर्क को चुन चुन के बस खत्म करना चाहता हूं। चलो ठीक है। अर्तुरुल गाजी का जानशीन हो उस्मान। ना ही अपनी तलवार किसी के हवाले करता हूं और ना ही अपने भाई। मेरे सारे कैदियों को रिहा करो, वरना मैं इस गीदड़ की गर्दन उड़ा के रख दूंगा। नहीं निकोला, नहीं। अकल से काम लो उस्मान। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम इस किले से इस तरह निकल जाओगे? भेड़िए की तरह भेड़ों के रेवड़ से निकल कर दिखाऊंगा मैं। अब मेरे कैदियों को रिहा तुम्हें करना पड़ेगा और या अफलातियुस को अलविदा कह दो। मेरे करीब मत आना। करीब आने की कोशिश मत करना। ये अर्तुरुल के जानशीन उस्मान की जुबान है। अगर हम बाहिफाजत यहां से निकल गए तो इसे छोड़ दूंगा। ये जो कहता है करो। ऐसा मत करो निकोला, नहीं नहीं।
कैदियों को फौरन रिहा करो। नहीं निकोला, नहीं, नहीं, नहीं। पीछे रहो। मुझे जिंदा छोड़ने की गलती मत करना उस्मान, मत करना। दूर रहो। सिपाहियों, उस्मान के बाहर निकलते ही तीरंदाज से कहो उसे मारते, फलाती उसको कोई नुकसान न पहुंचे। जाओ।